चलिए, ये तो हो गया आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज। अब बढ़ा जाए आज के इंटरेस्टिंग खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। इस बीच कल जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे वो भी पैनल के साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। हर्षदा, हाय, गुड मॉर्निंग। शुरुआत गुड बजाज मॉर्निंग ऑटो के साथ। जी हाँ, बजाज ऑटो बायबैक का इंतजार था और पिछले हफ्ते से ही हमने देखा, जब से वो बायबैक का अनाउंसमेंट आया था स्टॉक आसमान छू रहा था। तो 10,000 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी बायबैक करेगी। कुल खर्च करीब करीब 4,000 करोड़ का रहेगा इस बायबैक पर, यानी कि 1.41% की इक्विटी बायबैक के जरिए कंपनी खरीदने वाली है। करीब करीब 43% के प्रीमियम पर ये बायबैक आएगा। अगर आप कल का प्राइस देखें तो सब 6,983 के लेवल्स पर ये स्टॉक जाकर टिका था, तो उसकी तुलना में 43% तक का प्रीमियम आएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक टेंडर रूट के जरिए दरअसल बायबैक होने वाला है और यहां पर प्रमोटर्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे बायबैक के चलते। अच्छा, यूबीएस की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं बेचने की राय 5,600 का टारगेट है, लेकिन यूबीएस प्राइमरीली यही कह रहा है कि दरअसल अगर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो 4,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ का जो खर्च होगा वो प्रमोटर्स के बायबैक में लगेगा और फिर रिटेल जो बायबैक के लिए या फिर इंस्टीट्यूशंस बायबैक के लिए टेंडर कर रहे हैं 1,800 रुपए तक का खर्च उस पर होता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी के बाद एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। लोग क्या होता है ना, हम 10,000 का बायबैक आ गया, करंट प्राइस इतना है, ले लीजिए। 2% का बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशो आएगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 4,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। सिंपल अरिथमेटिक है, अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट करें। 2% का मतलब क्या है, आपने 100 शेयर ले लिए बजाज ऑटो के, 2 लेगी कंपनी आपके, बाकी 98 शेयर वापस मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है। और अब ऑब्वियसली अगर आज मान लीजिए आप थोड़ा सा ऊपर खुलता है, 7200-7300 पे खुलता है, तो उसके बाद जब तक वो बाकी के शेयर्स आपके वापस आएंगे तब तक स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ पर, उस लेवल पर जिस लेवल पर आपने खरीदारी की है नहीं की है, वो चीज़ों का एक इम्पैक्ट आ जाएगा। बायबैक अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और क्लियरली ये मार्केट को शायद कुछ हद तक पता था, वरना इतना बड़ा स्टॉक इस तरीके से एक महीने में रैली नहीं करेगा। तो इसके लिए जिस तरीके से ये रैली हुई पिछले एक महीने में, कुछ इंडिकेशंस था, मेरे ख्याल से एक टिपिकल सेल ऑन न्यूज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये वो खबर आने के बाद और स्टॉक को देखने के बाद ना, कल गोदरेज कंज्यूमर वाली फीलिंग आ रही थी। तार ऐसे चढ़ा था, बढ़िया अपडेट पे लद गया कल वो स्टॉक। अब देखते हैं खैर बजाज ऑटो कैसे बिहेव करता है। इस आउटकम से पहले अच्छी तेजी और उसी बात को हाईलाइट वो दिग्गज ब्रोकिंग हाउस यूबीएस भी करती हुई, तो शायद भाव में सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन, फैक्टर्ड इन है। सतपुते साहब, गड़बड़ा जाएगा क्या मामला? कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? वही है आशीष जी, कल भी आपने वही गोदरेज कंज्यूमर की जो बात की थी कि एवरीथिंग लुक्स फैक्टर्ड इन, तो थोड़ा तो करेक्ट होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो सपोर्ट कहाँ है आशीष जी? मेरे हिसाब से बजाज ऑटो का जो सपोर्ट बनता है आज के लिए वो है 6,700 के आसपास। अगर वो टूटा तो फिर थोड़ा पेन बढ़ेगा 6,500। तो मुझे लगता है 6,700 6,500 ये दो सपोर्ट है, ये जो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 6,500 टूटा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन फॉर द टाइमिंग आज तो लगता है प्रॉफिट टेकिंग ही होगी। हाँ, ठीक बात भाई। गौरांग सर, अच्छा इसने बहुत तगड़ा पैसा दिया। FY22 में मेरे ख्याल से 6,500 करोड़ रुपए डिविडेंड प्लस बायबैक के तौर पे दिया था, और इस साल फिर कैश फ्लोस तगड़े और बढ़िया पास ऑन करता हुआ। गौरांग सर, ये तीनों आज रडार पे हैं। बजाज ऑटो तो अपनी खबरों के चलते, और हमारे पैनल ने दो तो स्टॉक्स बागचे पियर्स चुन लिया, आज टेक्निकली साउंड लग रहे हैं, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प। फंडामेंटली तीनों में से आपका प्रेफर्ड कौन सा है? तो अगर आप श्रेणी के आधार पर बात करें तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, ये सूची होगी पसंदीदा स्टॉक्स की। सीधा सीधा आंसर आ गया। पहला प्रिफर्ड बजाज ऑटो, उसके बाद टीवीएस मोटर्स और थर्ड हीरो मोटोकॉर्प। टीवीएस मोटर्स पे क्योंकि चर्चा हो ही गई तो अभी निपटा देता हूं। एंटीक की एक रिपोर्ट डाउनग्रेड कर रहे हैं सेल पे, 1729 का लक्ष्य है। उनका क्लियर कहना है सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके वैल्यूएशंस अपने फंडामेंटल्स के कहीं आगे चले गए। वो एक कंसर्न है जो कल अपन लोग यूट्यूब में भी लाइव सेशन में चर्चा कर रहे थे। वही बात एंटीक ने आज छेड़ दी। और दूसरा, टीवीएस मोटर के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे मार्जिन्स की। एंटीक उसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है मार्जिन एक्सपेंशन यहां से अनलाइकली है, इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी एग्रेसिवली स्पेंड कर रही होगी ईवी पर, ईवी एक्सपेंशन पर।
तो शायद इसीलिए उनका मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड है। खैर, आज तो पसंद है एक्सपर्ट्स को, टेक्निकली साउंड लगता है, लेकिन ये सब बातें ध्यान रखने का है। वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच स्टॉक के होते हुए। दूसरा, बजाज ऑटो के बाद चर्चा में कल बाजार बंद होते हुए अपडेट आया था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, और हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं उस मर्जर विले का। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं जो खटाई में पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। क्या अपडेट्स हमारे पास? ये एक लटकती तलवार रही है इस पर्टिकुलर मर्जर पर कि क्या सोनी फाइनली गो अहेड करेगा या नहीं। जो ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट आई है, जो ताज़ा रिपोर्ट है, वो यही कह रही है कि सोनी शायद इस डील को पूरी तरह से कॉल ऑफ करने वाला है, और मुद्दा वही है लीडरशिप का, जहां पर जी चाहता है कि पुनीत गोयनका इस मर्ज्ड एंटिटी के लीडर के तौर पर उभर कर आए। अच्छा, ये रिपोर्ट मेंशन करती है कि ध्यान रहे ये डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी, और डेडलाइन एक्सटेंड करके Jan 20 तक का डेट आया था। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शायद सोनी वो टर्मिनेशन नोटिस Jan 20 से पहले इशू कर सकता है, उसका इंतजार करना होगा। उनका मानना है कि कुछ कंडीशंस दरअसल इस मर्जर के लिए जी मीट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन क्लियरली ये रिपोर्ट्स हैं। जी एंटरटेनमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही सोनी की तरफ से बयान आया है। ये प्राइमरीली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हम आपके सामने कर रहे हैं पेश। ठीक बात। एफएनओ के कर्व में जो 13 स्टॉक्स है, उनमें से ध्यान रखें एक जी एंटरटेनमेंट है। बात निकल के आ चुकी कि रिटेल के लिए है नहीं, जब तक क्लैरिटी ना आए तो इस पर और फर्दर ड्वेल नहीं करते। देखते हैं आज स्टॉक कैसे बिहेव करता है। तो जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे। अगला भाई, वो कल शाम को, कल रात में एक दूसरा अपडेट इंटरेस्टिंग आता हुआ कि जेपी मॉर्गन के बाद ब्लूमबर्ग भी शायद हमारे बॉन्ड्स को इंक्लूड करता हुआ नजर आया अपने इंडेक्स पे। हजदा, क्या अपडेट्स है, पहले उस पर बातचीत। अच्छा, इस बीच एक काम करिएगा मानस, सरकारी बैंक को टटोल के रखिएगा। लास्ट टाइम जेपी मॉर्गन इंक्लूजन के समय सरकारी बैंक बहुत अच्छा बिहेव कर गए थे। चार्टिकली कोई साउंड लग रहा हो तो उसकी आप तैयारी कर लो, मैं आता हूं। हर्षदा, अपडेट्स क्या है? जी आशीष, कल शाम को अपडेट आया है कि दरअसल भारत अब बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा। ये ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में भारत शिरकत करता हुआ दिखाई देगा, जहां पहले हमें जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में जोड़ा गया था। अब टाइमलाइन है कि भारतीय बॉन्ड्स 5 महीने में एक फेजेस में, चरणों में दरअसल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सितंबर 2024 यानी कि इसी साल सितंबर से 20% के साथ निवेश की शुरुआत होगी, और फिर धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स ये बॉन्ड इंडेक्स में बड़ा इंक्लूजन आता हुआ दिखाई देगा। जैसे अनुज भी पहले मेंशन कर रहे थे कि रिपोर्ट्स मेंशन कर रही हैं कि बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के बाद करीब $2 से $3 बिलियन तक का मनी फ्लो दरअसल भारत में आता हुआ दिखाई देगा, और क्लियरली एक बड़ी प्राथमिकता मिल रही है भारतीय इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को, और उसके लिए एक बड़ा सिग्नल है, और इसीलिए सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी उस लिहाज से आप रेडार पर रखें। भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस होंगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, करेंसी स्टेबलाइज होगी। करेंसी स्टेबलाइज क्या, मैं तो मानता हूं अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी, और क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव होंगी। ये सब पॉजिटिव्स हैं अपनी जगह। खैर, ये ब्लूमबर्ग ने समय मांगा है, 25 जनवरी तक प्रपोजल पे आप लोग अपने रिप्लाई भेजें। मोटा मोटी हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अड़चन बची है। देखते हैं क्या अपडेट आता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।